हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दिल्ली एनसीआर में एक आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और इन शॉर्ट रैपिड एक्स सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक सेमी हाई स्पीड मेट्रो टाइप रीजनल रेलवे नेटवर्क है, जिसमें ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर की रहेगी, जिससे हम दिल्ली से मेरठ का सफर ओनली 55 मिनट्स में तय कर सकेंगे। यह आरआरटीएस नेटवर्क एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एनसीआरटीसी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का 12.5%, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 12.5%, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 12.5% एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 12.5% की हिस्सेदारी है। आइए अब हम इस आरआरटीएस नेटवर्क की बैकग्राउंड एंड ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956 में एक इंटर्म जनरल प्लान रेडी किया गया, जिसमें दिल्ली के आउटसाइड एरिया के डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई। इसके बाद 1962 में दिल्ली के डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए एक मास्टर प्लान रेडी किया गया। 1985 में इस मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन पार्लियामेंट द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और एनसीआरपीबी का गठन किया, जिसको दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट की प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1998 में दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे पॉल्यूशन और ट्रैफिक को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक स्टडी कमीशन की, जिसमें इंडियन रेलवे ने पॉसिबल आरआरटीएस नेटवर्क के बारे में बताया। 2005 में दिल्ली 2021 के लिए एक रीजनल प्लान रेडी किया गया, जिसमें रेल वेस्ट नेटवर्क पे फोकस किया गया। 2009 में दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट के लिए एक फंक्शनल प्लान रेडी किया गया और 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स को अप्रूव किया गया। 2011 में एनसीआरटीसी के फॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। 2013 में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एनसीआरटीसी का इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन किया गया। 2016 में श्री विनय कुमार सिंह को एनसीआरटीसी का एमडी अपॉइंट किया गया। 2019 में प्रायोरिटी कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। जुलाई 2023 में प्रायोरिटी कॉरिडोर के 17 किलोमीटर, जिसमें 4 स्टेशन हैं, ट्रेन ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस सेक्शन की जल्द ही जनरल पब्लिक के लिए ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। यह आरआरटीएस नेटवर्क 2 फेजेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज में टोटल 3 कॉरिडोर्स हैं। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ 82 किलोमीटर, दिल्ली से गुरुग्राम एसएनबी होते हुए अलवर 198 किलोमीटर, दिल्ली से पानीपत 103 किलोमीटर। फेज 2 में टोटल 5 कॉरिडोर हैं। दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़, दिल्ली से सादरा होते हुए बरौट। इस आरआरटीएस नेटवर्क का प्रायोरिटी कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसकी लेंथ 82 किलोमीटर है, जिसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है एंड 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है। इस कॉरिडोर में टोटल 24 स्टेशन हैं, जिसमें 2 डिपो भी शामिल हैं। स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह कॉरिडोर दिल्ली में निजामुद्दीन सराय काले खां से न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सलाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, बेगमपुर, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ से होता हुआ मोदीपुरम तक जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का सराय काले खां वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन होगा। यहाँ पर इंडियन रेलवे के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, दिल्ली मेट्रो स्टेशन एंड आईएसबीटी सराय काले खां से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर पैसेंजर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट्स एंड ट्रेवलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर एनसीआरटीसी के 2 अदर कॉरिडोर्स दिल्ली टू अलवर एंड दिल्ली टू पानीपत के साथ भी कनेक्टिविटी की जाएगी। न्यू अशोकनगर स्टेशन दिल्ली मेट्रो के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आनंद विहार स्टेशन आरआरटीएस नेटवर्क का सबसे बिजी स्टेशन होगा। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के ब्लू एंड पिंक लाइन आनंद विहार स्टेशन, इंडियन रेलवे के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन एंड आईएसबीटी आनंद विहार से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। यह कनेक्टिविटी 100 मीटर की रेडियस में होगी, जिससे कंप्यूटर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली स्विच कर पाएंगे। साहिबाबाद यूपीएसआरटीसी साहिबाबाद बस डिपो से कनेक्ट रहेगा। इस स्टेशन का एक गेट साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस कॉरिडोर में दुहाई एंड मोदीपुरम 2 डिपो होंगे, जहां ट्रेन की मेंटेनेंस एंड स्टेबलिंग की जाएगी।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की कॉस्ट 30,274 करोड़ रुपए और $4.55 बिलियन होगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20%, दिल्ली सरकार की 3.22% एंड यूपी सरकार का 16.78% सा है। जो बचा हुआ 60% और $2 बिलियन का लोन लिया गया है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है। इस कॉरिडोर में ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। 6 कार और कोच की ट्रेन होंगी, जिनको फ्यूचर में राइडरशिप के हिसाब से 9 कोच तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक ट्रेन में 1500 से 1700 लोग ट्रेवल कर पाएंगे। 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की ट्रैक्शन पावर सप्लाई होगी, जो ओवरहेड इक्विपमेंट से ट्रेन को दी जाएगी। बेलास्ट लेस स्लीपर लेस 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज ट्रैक रेलवे ट्रैक होगा। ट्रेन का डिजाइन एरोडायनामिक होगा, जिसमें 2x2 ट्रांसफर सीटिंग अरेंजमेंट होगा। ट्रेन में फ्री वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा रहेगी। ट्रेन एंड ट्रैक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ETCS यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जिसे मल्टीनेशनल फ्रेंच कंपनी ऑल्स्टोम ने डेवलप किया है। स्टेशन पे फ्री वाईफाई, चार्जिंग पोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट एंड ट्रेवलेटर की फैसिलिटी रहेगी। रेलवे ट्रैक को पैसेंजर से आइसोलेट करने के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर होंगे, जो पैसेंजर को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे एंड ट्रैक पे गिरने से बचाएंगे। फेयर कलेक्शन के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी AFC गेट होंगे। फेयर के लिए NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्मार्ट कार्ड होगा, जिसे कम्यूटर रैपिड एक्स एंड डिफरेंट मेट्रो में यूज कर पाएंगे। जब एक RRTS जैसा सेमी हाई स्पीड अफोर्डेबल कन्वीनियंट सिस्टम डेवलप होता है, तो वो लोगों के ट्रैवलिंग पैटर्न को चेंज करने की क्षमता रखता है, जैसा कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली NCR में लोगों के ट्रैवलिंग पैटर्न को बदल के रख दिया है। इस कॉरिडोर के ओपन होने से स्टेशन के सराउंडिंग एरिया की लैंड वैल्यू बढ़ जाएगी, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। NCRTC के अकॉर्डिंग 8 लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करेंगे, जिससे 1 लाख प्राइवेट व्हीकल रोड पे कम हो जाएंगे और 2.5 लाख कार्बन इमिशन कम हो जाएगा ईयरली। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर 37% से बढ़कर 63% हो जाएगा। लोगों के पास एक एक्स्ट्रा हाई स्पीड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट मोड अवेलेबल हो जाएगा। इस कॉरिडोर को 2025 में पूर्णतः खुलने का अनुमान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। इससे पहले मैंने RRTS की कई एक वीडियोस देखी हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा मुस्फल यानी इतनी ज़्यादा जामिया और डिटेल वीडियो मैंने इतने मुख्तसर दौरानिए में नहीं देखी। इन वीडियो ऑनर ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही बेहतरीन मालूमात दी है, और सारी मालूमात वैसे पहले मुख्तलिफ वीडियोस में सुनी थी, आज एक ही वीडियो में वो सारी सुनने और देखने का मौका मिल गया। लेकिन एक चीज़ की जो कमी रह गई वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़्यादती थी, यानी वो अगर थोड़ा सा कम होता और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती तो ये वीडियो और भी ज़बरदस्त होती। लेकिन वीडियो ऑनर की एफ़र्ट इसमें नज़र आ रही थी, और मैं उनको इस बात पे सराहता भी हूँ और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन वीडियो तैयार की और हमें उस पर रिएक्शन का मौका मुयस्सर आया। खैर, अगर अब RRTS की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसके बारे में कहा जा सकता है देर कर दी मेहरबान आते आते। 2019 से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया था। वैसे तो वीडियो ऑनर ने 1956 से शुरू की थी सूरत हाल, लेकिन मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 2019 में इसको शुरू किया गया था और इसे 22 या 23 तक मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल होना था। लेकिन फिर कोरोना वबा की वजह से और कुछ दूसरे मामलों की वजह से इस काम में रुकावटें आती चली गई, और अब 2023 का अगस्त का महीना जा रहा है और अभी तक इसका POT सेक्शन जो 17 किलोमीटर का है दुहाई से साहिबाबाद के दरमियान का, अभी तक वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। और ये जो POT सेक्शन है ये गाज़ियाबाद के दोनों अतराफ़ में है। 17 किलोमीटर के इस सेक्शन के ऊपर 4 स्टेशन आएंगे और ट्रायल रन तो मार्च से जा रही हैं, लेकिन अगस्त तक भी इसको ऑपरेट नहीं किया जा सका। खैर, अगर इसकी मज़ीद बात की जाए तो ये बात मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से पता चली कि ये NCRTC का प्रोग्राम है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रोजेक्ट है, जिसमें 50% शेयर है इंडिया की वफाकी गवर्नमेंट का और दिल्ली सरकार का सिर्फ 3% शेयर, ये बहुत ही कम है। और 16% की इसमें हिस्सेदारी रखता है यूपी सरकार, और उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो लोन के ज़रिए हासिल किए जाएंगे मुख्तलिफ बैंकों से। और इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो 30,000 करोड़ रुपए के साथ ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है
और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसने जिस तरह दिल्ली मेट्रो कामयाब हुई थी, इसने दिल्ली मेट्रो का रिकॉर्ड भी तोड़ देना है, क्योंकि इसमें हर तरह की सहूलत फराहम कर दी गई है। बिज़नेस क्लास भी है, इकानमी क्लास भी है, और दिल्ली से मेरठ तक जो एक बहुत ही गुंजान आबाद रास्ता है और बहुत ही ट्रैफिक से भरपूर रास्ता है, उसको आसान कर दिया गया है। दिल्ली से मेरठ तक एक एक्सप्रेस वे भी स्पेशल हुकूमत ने बनाई है इन दोनों शहरों के दरमियान कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। उसके बाद भी एक RRTS की ज़रूरत थी, और अब बताया जा रहा है कि RRTS मुकम्मल ऑपरेशनल होने के बाद 8 लाख की राइडशिप फराहम करेगी, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर है वो 37% से बढ़ के 63% तक पहुँच जाएगा, और जो 2.5 लाख मेट्रिक टन कार्बन सालाना खारिज होती है उससे भी बचत की जा सकेगी। और ये माहौल दोस्त इकदाम है भारत सरकार की तरफ से। अब मुझे काउंटिंग तो भूल गई है, लेकिन कोई 16-18 के करीब इसमें स्टेशन बताए जा रहे थे, और उसका ज़्यादातर हिस्सा एविलेटेड होगा, कुछ एक हिस्सा इसका टनल की सूरत में अंडरग्राउंड भी है, और टनल्स का काम भी काफ़ी हद तक कर लिया गया है। सराय काले खां में एक मरकज़ बनेगा जहाँ पर दिल्ली मेट्रो भी आके रुकेगी, RRTS भी होगा, इसके साथ साथ जो बसों का निज़ाम है उसका स्टेशन भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन का एक हब बन जाएगा, और 100 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर आप अपनी मेट्रो से RRTS पे चले जाएंगे, या RRTS से अगर कोई बस पकड़ के आप दिल्ली में कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से तस्वीर बदल के रख देगा। सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ 1 लाख तक गाड़ियों की तादाद कम हो जाएगी, ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। इससे फ्यूल की बचत भी होगी, और लोग जो आज दिल्ली से मेरठ तक सफ़र करते हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना फ्यूल ज़ाया कर रहे हैं, तो इसकी सूरत में वो सरकार को देंगे, तो उनका सरकार का भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। 1500 से 1700 तक लोग एक वक्त में सफ़र कर सकेंगे। इकानमी और बिज़नेस दोनों क्लासेज होंगी, वाईफाई की सहूलत है, और इकानमी के अलावा जो बिज़नेस क्लास है उसमें कुछ सहूलतें अजाफी भी फराहम की जाएंगी, लेकिन चंद एक बुनियादी सहूलतें दोनों क्लासेज में होंगी। फिर इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए तो वो 100 के करीब इसकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि इसने 84 किलोमीटर का फासला 55 मिनट में तय करना है। लेकिन ये 180 किलोमीटर तक डिज़ाइन की गई है, और 160 किलोमीटर के ऊपर ये मैक्सिमम भी दौड़ेगी। लेकिन देखते हैं जी कब दौड़ेगी। लगता है नरेंद्र मोदी को वक्त मैसर नहीं हो रहा, या पता नहीं कौन सी ऐसी रुकावट आ गई है। मैंने कई एक बार गूगल करके भी देखा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो आपके साथ शेयर कर सकूँ और बता सकूँ कि ये वक्त भारतीयों को कब देखना नसीब होगा, जब उनके देश में पहली RRTS ऑपरेशनल होगी। लेकिन जब भी होगी, और ये दिल्ली मेट्रो की तरह बल्कि उससे कहीं आगे ये रिकॉर्ड ही बनाएगी। तो बहुत सारी बेस्टीज हैं कि वो वक्त जल्द अज जल्द आए, और इन दोनों शहरों के दरमियान रहने वाले लोग जिनकी तादाद का अंदाज़ा 8 लाख तक लगाया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर जो मेट्रो स्टेशन, जो इसके स्टेशन आएंगे RRTS के, वहाँ पर भी कारोबार बढ़ेगा। फिर जहाँ पर इसके स्टेशन बढ़ेंगे वहाँ पर ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो 84 किलोमीटर की एक लाइन होगी, ये अपने दोनों अतराफ़ में खुशहाली, माशी तरक्की का एक बहुत बड़ा पैगाम लेके आएगी, और 10 साल 20 साल के बाद इसके मस्बत नताइज भी ज़रूर सामने आएंगे। आज वक्ती परेशानी उठा रहे होंगे इन दोनों शहरों के दरमियान ट्रैवल करने वाले लोग। आसान नहीं होता जब रास्ते बंद हो जाते हैं, मुतबादल रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होती है ट्रैफिक के फ़्लो में। एक आम सिटीज़न को भी अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं, फिर ये इतनी सहूलत देते हैं कि इस गुजरे हुए वक्त की तकलीफ़ भी भूल जाती है। आपकी कीमतों का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।